आप सभी बहनों को इस सावन मास की पूर्णिमा के साथ साथ आपको इस बड़े पवित्र पावन पर्व रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी अपने भाई के जीवन में उन्नति, तरक्की, कल्याण के लिए आप भगवान से निश्चित है प्रार्थना अवश्य करेंगी। ऐसे में रक्षाबंधन का पर्व, बहुत सी बहनों के मन में संशय है कि 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त रक्षाबंधन कब करें, भद्राकाल का क्या समय रहने वाला है, और सबसे भी बड़ी समस्या है बहनों की कि कितनी गांठ लगाएं। मैसेज बहुत आए कमेंट्स में कि गांठें कितनी लगाएं, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, और रक्षा बंधन की थाली में राखी बांधते समय जिस थाली से आप बांधेंगे, अर्थात थाली की सजावट में कौन कौन सी चीज़ें रखना है और कौन कौन सी चीज़ें भूल कर भी ना रखना। देखिए, इस बार पूरे वर्षों के बाद ऐसा शुभ संयोग आया है कि ना इस बार भद्रा का डर है, ना राहु काल का समय का। इस बार तो बिल्कुल ही अद्वितीय मुहूर्त बन रहा है इस बार, इसलिए इस मुहूर्त की गणना करना कोई साधारण नहीं है। इस बार आप सारा दिन सुबह 9 अगस्त को आप 5:47 से लेकर 1:24 तक रक्षाबंधन का यह पवित्र पावन पर्व मनाइए और अपने भाई की कलाई में आप राखी का यह प्यारा सा बंधन बांधिए। देखिए, यह बंधन नहीं है, यह एक अटूट प्रेम का यह एक पर्व है भाई और बहन की। तो आइए जानते हैं। देखिए, इस पावन पर्व में, देखिए, इस रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, बदले में भाई उसकी रक्षा का वचन देते हैं। राखी बांधते समय मस्तक पर टीका लगाने का विशेष महत्व है और आरती उतारी जाती है। रक्षाबंधन के दिन थाली थाली सजाने का विशेष महत्व है। इस थाली में कौन कौन सी चीज़ें रखना है, कौन सी चीज़ें ना रखना है। देखिए, इस थाली में आपको पूजा के लिए अखंड चावल और रोली और रक्षाबंधन राखी, अर्थात राखी, और सबसे ज़रूरी है जो रिश्तों में मिठास लाता है वह है मिठाई। यह आपके जीवन के भाई और बहन के प्रेम में एक मिठास लाएगा। यह पर्व ही ऐसा है। और दीपक दिया नज़र उतारने के लिए आप ज़रूर से ज़रूर इन सामग्री को उसमें रखिए। और आपके मन में यह संदेह उठ रहा होगा कि कितनी गांठें। देखिए, वैसे तो कई लोग 3 गांठें बताते हैं, कई जगह, कई क्लिप में, कई सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 3 गांठें बताई गई हैं। 3 गांठें, पहली तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहली तो ब्रह्मा विष्णु, तीनों गांठें त्रिदेवों के लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, और एक गांठें, फिर इसका एक अर्थ भी इस प्रकार है कि पहली गांठ भाई की दीर्घायु की कामना के लिए, दूसरी गांठ बहन जो है भाई या वचन दे कि बहन की रक्षा का, दूसरी गांठ बहन की रक्षा के लिए, तीसरी गांठ जो होती है जो है वह रिश्तों में मिठास के लिए बांधी जाती है। और बहुत से लोग बहुत सी गांठें बांधते हैं, परंतु 3, 5 और 7 गांठों का विशेष विधान रहा है हमारे सनातन वैदिक धर्म में। तो आप जो है इन गांठों से आप रक्षा बांध कर अपने भाई और बहन के रिश्तों में मिठास लाइए। और क्या मायने रखेगा हमारे भाई और बहन के प्रेम में गांठें, क्या मायने रखेंगी, परंतु जो विधान है उसे तो करना ही पड़ेगा। इसलिए गांठ को लेकर, रक्षा बांधते समय गांठ को लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का आप भेदभाव ना करें। भाई और बहन के इस अटूट प्रेम में आप लोगों से भ्रमित ना हो। आप जो है जैसा हो, आप अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमें रक्षा बंधन की थाली में ना रखना। देखिए, विशेष रूप से रक्षाबंधन की थाली में आप चावल, अक्षत, नारियल, एक कलश जल, यह सब चीज़ें आप रखें। और भूल कर भी काले या भूरे रंग की राखी को आपको नहीं रखना है। नकली या प्लास्टिक के पुष्प तो कदापि ना रखें। और आप मेरे भाइयों से निवेदन है कि कटे फटे नोट बिल्कुल भी ना दें। खट्टी या नमकीन वस्तुएं उसमें भूल कर भी ना रखें। या टूटा हुआ दीपक या फिर टूटा हुआ बर्तन तो उसमें भूल कर भी ना रखें। और आपको बता दें, इस दिन जो है सूर्योदय का समय 5:47 से लेकर सूर्यास्त का समय 7:06 से लेकर चंद्रोदय का समय 7:21 तक रहने वाला है। आप इस विशेष मुहूर्त में जो है इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, अमृत योग भी बन रहे हैं। आप इन संयोग में आप रक्षाबंधन का कार्य यदि यह पर्व मनाती हैं, राखी
बांधती हैं तो निश्चित है इसका फल आपको कई गुना अत्यधिक मिलता है। और जिन बहनों को यह संदेह है कि हमारे भाई नहीं, हम दुखी, हम क्या करें, तो ऐसे में आप शिवलिंग या फिर भगवान लड्डू गोपाल को ही अपना भाई मानकर या फिर तुलसी जी के पौधे में भी बांधकर आप रक्षाबंधन का यह पर्व मनाइए। निश्चित है आप भगवान को ही अपना भाई मनाइए। हरे कृष्ण।